नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूँगा रचना एवं रचनाकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जहां से आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। क्योंकि ऐसे-ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, पर आपके नज़र में आसान होने की वजह से आप उसको पढ़ते नहीं हैं और आप के एग्ज़ाम में अगर वो प्रश्न आ जाता है तो आपसे गलत हो जाता है और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो प्यार तो किसी भी प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं करना है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। हम एक ऐसी कॉमन वीडियो लेकर आते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। धीरे धीरे कदम को बढ़ाते रहिए, अपनी मेहनत को अंजाम देते रहिए और सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जिसने संघर्ष का मैदान छोड़ दिया दोस्तों, उसे सफलता कभी हासिल नहीं होगी। तो अगर सफलता पानी है तो संघर्ष के साथ लगे रहना है, क्योंकि संघर्ष सफलता की असली कुंजी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं हैं? पहला प्रश्न है नाभादास, रसखान, पुनर्नवा नंददास और अमीर खुसरो। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पहले दोस्तों हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि सफलता समय मांगती है दोस्तों। क्योंकि जितना समय आप किसी चीज़ पर लगाएंगे उतनी जल्दी आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब तक सफल ना हो तू जब तक सफल ना हो तू नींद चैन को त्याग तू। जब तक सफल ना हो तू नींद चैन को त्याग तू। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना तू भाग तू। बात समझ में आया दोस्तों? संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू। जब तक सफलता ना मिले तब तक नींद चैन को त्याग तू। संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू। बिना किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं इस उद्देश्य से दोस्तों। तो इनमें से कौन भक्ति काल के कवि नहीं हैं? नाभादास, रसखान, पुनर्नवानंद नंददास और अमीर खुसरो। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से जो भक्ति काल के कवि नहीं हैं उनको पहचानना है। आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नाभादास, रसखान और पुनर्नवानंद दास, ये सभी क्या हैं? ये सभी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। क्या हैं दोस्तों? ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। याद रखिएगा, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं। पर अमीर खुसरो जो हैं वो भक्ति काल के कवि नहीं हैं। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? बिहारी ने क्या लिखा है? ए विकल्प है पद, बी विकल्प है दोहे, सी विकल्प है चौपाई और डी विकल्प है कवित्त। दोस्तों, बिहारी ने क्या लिखा है? पद, दोहे, चौपाई, कवित्त। बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। फटाफट से उत्तर देखिए। मेरा मतलब है प्यारे दोस्तों कि प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रश्नों को लगाइए, ताकि आप ये जान सकें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहारी ने क्या लिखा है? पद, दोहे, चौपाई, कवित्त। प्यारे दोस्तों, दोहे की बिहारी की बात करें तो बिहारी ने क्या लिखा है? दोहे लिखे हैं। बिहारी ने क्या लिखा है? दोहे लिखा है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ए विकल्प है रामचरितमानस, बी विकल्प है आंसू, सी विकल्प है एक कंठ विषपाई, डी विकल्प है बिहारी रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? आपके विकल्प हैं रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विषपाई, बिहारी रत्नाकर। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पे मौजूद हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है आपकी सुविधा के लिए दोस्तों। किसी भी प्रकार से आपको कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए दोस्तों। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए दोस्तों। हो सकता हो आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। आपके आसपास अगर कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं या कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक बच्चे हैं तो उनको भी इस वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदायक होगी दोस्तों। क्योंकि उनके हिंदी में भी रचनाएँ, लेखक एवं
रचनाकार के बारे में पूछा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? ए विकल्प है रामचरितमानस, बी विकल्प है आंसू, सी विकल्प है एक कंठ विस्फाई बिहारी रत्नाकर। दोस्तों रामचरितमानस जो है ये एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस क्या है? एक प्रबंध काव्य है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा और ये आपके लिए क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इम्पोर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए विकल्प है आदिकाल, बी विकल्प है रीतिकाल, सी विकल्प है भक्ति काल और डी विकल्प है आधुनिक काल। तो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने दोस्तों, आदिकाल, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। दोस्तों पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये रीति काल की, आदिकाल की रचना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वी काल जो है वो आदिकाल की रचना है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? तो ए विकल्प है भारत भूषण अग्रवाल, बी विकल्प तुलसीदास, सी विकल्प सुमित्रानंदन पंत और डी विकल्प है नागार्जुन। तो निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? आपको इसका उत्तर देना है। आपके विकल्प हैं भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? आपके विकल्प क्या थे? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और नागार्जुन। तो निम्नलिखित में से जो छायावादी कवि हैं वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? ए विकल्प है कविता, बी विकल्प है कहानी, सी विकल्प है संस्मरण और डी विकल्प है आलोचना। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता, कहानी, संस्मरण, आलोचना। दोस्तों नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो नामवर सिंह ने आलोचना लिखी है। क्या लिखी है? आलोचना, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मजाई के रचयिता हैं? ए विकल्प है श्रीकांत वर्मा, बी विकल्प है नरेश मेहता, बी विकल्प है कुंवर नारायण और डी विकल्प है मुक्ति बोध। तो आत्मजाई के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो। दोस्तों लोग समझ नहीं पाते, आसान प्रश्नों को छोड़ दिया करते हैं या फिर उनसे गलत हो जाता है दोस्तों। और आसान प्रश्न ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि आसान प्रश्न तो ज़्यादातर लोगों का सही हो जाता है और आपका गलत हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण और मुक्ति बोध। दोस्तों आत्मजयी के रचयिता कौन है? आपके विकल्प थे श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण और मुक्ति बोध। तो आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण, यानी कि सी विकल्प पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है, चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चांद का मुँह टेढ़ा, ये क्या है? एक काव्य है। क्या है दोस्तों? ये एक काव्य है और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं प्यारे दोस्तों, चांद के मुँह टेढ़ा के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है दोस्तों?
चांद का मुँह टेढ़ा का रचयिता है गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इसका उत्तर क्या देखा कि चांद का मुँह टेढ़ा के रचयिता कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगर बात किया जाए चांद का मुँह टेढ़ा क्या है, तो ये काव्य है दोस्तों, याद रखिएगा ये एक काव्य है, ये काव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामलला नाछू के रचनाकार कौन है? ए विकल्प है रत्नाकर, रविदास, तुलसीदास, धनानंद। रामलला नाछू के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास, धनानंद। रत्नाकर, रविदास, तुलसीदास, धनानंद दोस्तों। दोस्तों रामलला नाछू के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प थे रत्नाकर, रविदास, तुलसीदास, धनानंद। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ए विकल्प है सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। वह दोस्तों आगे की तरफ या आगे की वीडियो को और आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल। दोस्तों आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? तो ये है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, यानी कि सी विकल्प पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता कौन है? दोस्तों ये तो सभी को रटा होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई। यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और मीराबाई। दोस्तों यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, आज्ञ और रघुवीर सहाय। संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, आज्ञ और रघुवीर सहाय। तो दोस्तों संसद के सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुदामा पांडे धूमिल, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चीफ की दवात के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चीफ की दवात के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। प्रश्नों को पढ़िए दोस्तों और विकल्पों के आधार पर प्रश्नों को लगाने का, उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। द सक्सेस पॉइंट @एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर दिन महत्वपूर्ण टॉपिकों को और हर दिन महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को, हर दिन महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल पे बने रहिए, शुरुआत से अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर वीडियो आपको कुछ सिखाएगी दोस्तों और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराएगी, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों और सेलेक्टिव
इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन पर अध्ययन करते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके और आपको ये पता चल सके कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चीफ के दवात के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों चीफ के दवात ये कहानी है। क्या है दोस्तों? पहले तो ये कौन सा है? ये कहानी है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार है भीष्म साहनी, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? चीफ के दवात के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और चीफ की दवात की बात करें तो ये कहानी संग्रह है दोस्तों। क्या है? एक कहानी है। क्या है दोस्तों? एक कहानी है। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए विकल्प है यशपाल, बी विकल्प है अमृतलाल नागर, सी विकल्प है मन्नू भंडारी और डी विकल्प है संजीव। सर्कस उपन्यास, सर्कस क्या एक उपन्यास है और इस उपन्यास के रचनाकार कौन है? विकल्प है यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी और संजीव। दोस्तों सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? संजीव, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। ए विकल्प है राजेंद्र यादव, बी विकल्प है रांगे राघव, बी विकल्प है प्रेमचंद और सी विकल्प है अमरकांत। तो रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? दोस्तों रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहले दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ए विकल्प है सिनेमा, बी विकल्प है विज्ञान, सी विकल्प है समाज सेवा और डी विकल्प है साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ए विकल्प है सिनेमा, बी विकल्प है विज्ञान, सी विकल्प है समाज सेवा और डी विकल्प है साहित्य। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। ठीक है दोस्तों, प्रेम सागर के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदासुख लाल। तो दोस्तों आपको बता दूं प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा पहले दोस्तों और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? ए विकल्प है शिव, बी विकल्प है राम, सी विकल्प है कृष्ण और डी विकल्प है विष्णु। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किस का वर्णन किया है? विकल्प क्या है? शिव, राम, कृष्ण और विष्णु। तो दोस्तों तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में जिसका वर्णन किया है वो है राम। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। तो आपने यहाँ से क्या देखा दोस्तों? तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का वर्णन किया है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञ और रेणु।
प्रश्न क्या है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे और रेणु की। तो दोस्तों अगर हम त्यागपत्र की बात करते हैं तो त्यागपत्र क्या है? एक उपन्यास है और इस उपन्यास की रचना किसने की है? तो जैनेन्द्र कुमार, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचयिता कौन थे? ए विकल्प है देव, बी विकल्प है बिहारी, सी विकल्प है धनानंद और डी विकल्प है केशव। तो भाव विलास के रचयिता कौन थे? क्या है दोस्तों? अगर भाव विलास के रचयिता की बात करें तो भाव विलास के रचयिता थे देव। कौन थे? देव, तो यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा प्यारे दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए विकल्प है कुरुक्षेत्र, बी विकल्प है संस्कृति के 4 अध्याय, सी विकल्प उर्वशी और डी विकल्प है रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपको यही बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो रामधारी सिंह दिनकर को किस पीठ पर मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी और रश्मि रथी। दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जिस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, वो है उर्वशी। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। फटाफट से बताइए कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो भैया दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1921 में। प्राप्त हुआ था 1921 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? ए विकल्प है प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। हिंदी के किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आपके विकल्प हैं प्रेमचंद, निराला, प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों हिंदी के लिए जिस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो कौन है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत, यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे? नामवर सिंह, आज्ञे निराला और प्रभाकर माचवे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? रामवर सिंह, आज्ञे निराला और प्रभाकर माचवे। दोस्तों तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक थे आज्ञे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या देखा दोस्तों? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो ये आज्ञे थे। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र और कुंवर बेचैन। तो गीत फरोश की बात करें दोस्तों तो गीत फरोश के रचयिता कौन है? प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र और कुंवर बेचैन। दोस्तों गीत फरोश के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र, तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि एक कंठ विषपाई किसकी रचना है? ए विकल्प है सर्वेश्वर, बी विकल्प है दुष्यंत, सी विकल्प है धर्मवीर भारती और डी विकल्प है कुंवर नारायण। ठीक है दोस्तों, प्रश्न बहुत ही आसान है। एक कंठ विषपाई किसकी रचना है? सर्वेश्वर, दुष्यंत, धर्मवीर भारती और कुंवर नारायण। दोस्तों एक कंठ विषपाई किसकी रचना है? तो एक कंठ विषपाई रचना है दुष्यंत की। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट होगा। पहले दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशे तलाश कर। तो इसी जुनून के साथ आपको मेहनत करनी है दोस्तों। तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।